तो गाइज आप लोगों को पता है कि नहीं, पर हमने सुना है कि अप्सरा मोम 2 दिन में 15,000 रुपये खा जाती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो आप लोगों ने सुना होगा सचिन का, हमने वीडियो देखा तो आप अभी अप्सरा मोम की हालत तो आप देख ही सकते हो कितनी भयंकर ख़राब है, क्योंकि बेटे की एनिवर्सरी मनाने आई थी और हालत उसकी हो गई ख़राब। क्या ही कर सकते हैं। तो अप्सरा मोम के मन में मनमुटाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। उसके वीडियो देखने लोग देखे मैंने, तो उन्हीं से पता चल रहा है कि अप्सरा मोम कितनी अपसेट है, और तबीयत तो डाउन ख़राब है ही है, पर वो मन से भी बहुत अपसेट हैं, क्योंकि उनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा। तो इसीलिए अप्सरा मोम बहुत डिस्टर्ब है, अपनी टेंशन में है। और वही हर कोई होता है, बेटे इतने ख़राब निकल जाते हैं तो सबको ही टेंशन हो जाता है, सबको टेंशन में चला जाता है। तो ऐसा ही अप्सरा मोम के साथ ही मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है। तो बार बार वो सचिन के पापा को ही याद करती है, अपने हस्बैंड अंकल जी को ही याद कर कर के बोल रही है कि वो होते तो ठीक रहता, वो होते तो ठीक रहता, घर पे जाके हम काढ़ा पियेंगे, ये इतना ये सब भी बोल रही है आंटी जी। तो अगर यहाँ पे काढ़ा मिल जाता, यहीं पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता तो तबीयत ठीक हो सकती थी, कुछ तो बेटर हो ही सकती थी। ज़्यादा एकदम भी ठीक नहीं होती तो थोड़ा कुछ सुधार हो जाता। ऐसे ही उनको बिठा दिया, ट्रेन में चले जाओ, तो ऐसा ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो बहुत ख़राब लगा। आंटी जी की इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद उसको भेजना नहीं चाहिए था, पर इन्होंने भैया जगत भैया जी ने उनको भेज दिया। तो उनको वैसे भी भाई उनको तो अपने घर पे जाना ही था, पर 1-2 दिन और रुक के उनको रेस्ट करवाना चाहिए था, बाद में चले जाते। पर ये सही नहीं, आंटी जी के साथ दिमाग में कुछ घूम रहा है, ये तो हमें समझ में आ ही गया। और गाइस जब सचिन और लोग मनीषा और बुआ जी ये सब जा रहे थे ना हरिद्वार के लिए, रवाना हो रहे थे, तो जाने से पहले सचिन ने बताया कि मम्मी को 15,000 रुपये दे दिए मैंने, क्योंकि मम्मी की खुराक 2 दिन की 15,000 रुपये, मम्मी 2 दिन में 15,000 खा जाती है। तो इसीलिए हमने भी सुना कि 2,000 रुपये खा जाती है अप्सरा मोम। पर ऐसा कोई कहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक बेटा होकर ऐसी बात बोले तो कितना तकलीफ़ होता है मन में, ये तो हर कोई जान सकता है। तो यही हुआ अप्सरा मोम के साथ। बेटे ने ऐसा जवाब दिया कि मोम 15,000 रुपये 2 दिन में खा जाएगी, तो इसका खाना पीने का इंतज़ाम कर दिया मैंने, और अभी हम जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये अगर अप्सरा मोम की तबीयत ख़राब थी तो उसको जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 दिन रुक के जा सकते थे। उनका हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था कि हरिद्वार जाना ज़रूरी था। पहले तो इंसान की हेल्थ होती है, वो ठीक रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, बाद में दूसरा काम करने की सोचना चाहिए। पहले हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। पर जगत भैया ने तो ऐसा ही किया, मम्मी को छोड़ दिया और आप निकल गए हरिद्वार के लिए मज़े मनाने, घूमने फिरने। तो घर में इंसान की हालत ख़राब है और उसको छोड़कर जाना कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। पर इसीलिए अप्सरा मोम के मन में कुछ टेंशन चल रहा है, उसके मन में कुछ बात खटक रही है। वो साफ साफ तो नहीं बता रही वीडियो में, पर बार बार अंकल जी को ही याद कर रही है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उनके मन में कुछ चल रहा, ज़रूर कुछ खटपट हुई है इनके बीच में। और ये भी बोल रही कि आजकल कौन किसको देखता है, सब अपने अपने मतलब की, यहाँ तक बोल दिया अप्सरा मोम ने। तो सब साफ समझ आ ही जाता है हम सबको भी, तो देखने से पता चलता है। वो झूलन देवी तो कुछ करती भी नहीं, वो तो बात भी किसी से ढंग से नहीं करती। यहाँ तक कि देखो अपनी बहन है उसकी खुद की सगी, उससे भी वो हंसकर बात नहीं करती, मुँह फुलाए रख रही है। कुछ काम करती है किचन में तो भी मुंह फुला फुला लेती है। तो दूसरा कोई सामने वाला अपने आप से समझ जाता है कि इसकी क्या मन में क्या चल रहा है। जो इंसान अपने घर में आए गए मेहमान से हंसकर बोलता ही नहीं, तो उसकी तो
सब समझ में आ ही जाता है उसके बारे में, तो कि हमें कितनी देर रखना चाह रही है या भगाना चाह रही है। वो सोच रही थी ये भग जाए तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा, वीडियो रील में अपना काम करूँगी। तो नहीं, अभी तो मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, इनकी वजह से खाना बनाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यही सोच रही हैं वो। तो काम करने में तो वैसे वो है ही ना, नौटंकीबाज काम तो बिल्कुल करना पसंद ही नहीं करती। एक तो रंजना है, वो कितना हंस के अच्छे से काम करती है, वह कभी मुंह फुला के काम नहीं करती। और ये है कि महारानी जब भी किचन में जाती है मुंह फुला के ही रहती है, और दूसरा कोई आ जाए घर में तब तो इसका मुंह और बड़ा हो जाता, फूल के घड़े जैसा हो जाता है। तो ऐसा सही नहीं लगता हमें। तो घर पे कोई गेस्ट आए, कोई भी, तो चाहे कुछ भी करना पड़े, काम करना हम सबको पता है कि घर में कोई एक गेस्ट भी आ जाता है ना तो हमारा काम कितना बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, तिगुना हो जाता है। क्योंकि उनके लिए बार बार चाय पानी नाश्ता सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि गेस्ट तो हमारे घर में रोज़ नहीं आते ना। गेस्ट भगवान का रूप होते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं, तो उनकी तो खातिरदारी करनी ही चाहिए ना, मेहमानबाजी हमें अच्छी खासी करनी चाहिए। और ये है कि लप्पी मुंह फुला के बैठ जाती है, तो ऐसा हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई। तो और तो फिर अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मम्मी के साथ ये बात नहीं करती अच्छे से ज़रा खुश होके, तो आप सोच ही सकते हैं कि दूसरों के साथ तो ये क्या ही करेगी। तो इससे समझ आता है कि अप्सरा मोम को कुछ हुआ है, खटकी है इनकी कुछ बात है, इसीलिए वो अप्सरा मोम अपसेट है। और उनकी तबीयत तो मान लो कि भाई हो गई, कुछ गड़बड़ हो जाता है, हो ही गई, पर इस तबीयत के हिसाब से उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। तो अभी वो अंकल जी को ही बार बार याद कर रही है, नहीं तो बेटे बहू हैं उनको भी याद करती है, बेटे बहू अच्छे ही होते तो अप्सरा मोम ने साफ साफ यही बोला कि कोई किसी का कुछ नहीं करता। हाँ अप्सरा आंटी, हम भी सब समझ सकते हैं कि आपकी हालत कैसी है, कोई किसी को नहीं रखना चाहता, सारी दुनिया अपने मतलब की होती है, कोई किसी का नहीं है। जब काम हो तब तो खुश, और ना ही काम हो तो मुंह फुला के बैठ जाती है। यही लप्पी की हालत है। वो तो किसी दूसरे को घर में देख लेती है, दूसरों के घर तो इतनी घूमती फिरती है, जाती रहती है, और अपने घर में कोई आ जाता है ना तो मुंह फुला के बैठ जाती है महारानी। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि अप्सरा मोम की हालत कैसे बिगड़ी, कैसे, और उसके मन में क्या ही चल रहा है? कमेंट बॉक्स